हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मोर देन 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं पेपर में, फास्टेस्ट आपको रिवीजन करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो इसी के अंतर्गत हम मौलिक अधिकार हो या फिर जो है प्राचीन भारत का, जो एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट हिस्ट्री का, गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सभी टॉपिक का रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू हम कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के थ्रू इनका रिवीजन करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। ठीक है, सत्याग्रह की बात की जा रही है। सबसे पहले इसका जो शुभारंभ किया था गांधी जी ने, सबसे पहले जान लीजिए 1915 में गांधी जी वापस लौट कर आए थे। कहाँ पे? इंडिया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो ध्यान रखिएगा 1915 में। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया था सत्याग्रह, वो कहाँ पे किया था? वो किया था चंपारण में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, रिवीजन क्लास है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, जो कि एक अंग्रेज पुलिस अफसर था? इसको मारने वाला कौन था? तो भगत सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स के ऊपर गोली चलाई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1939 ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि ईयर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ठीक है, इस प्रस्ताव जो था कब स्वीकार किया गया था, आपको यहाँ पे ये बताना है। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 1940 में, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो एक स्टूडेंट थे, ठीक है, रहमत अली। ठीक है, इनके द्वारा ही कि पाकिस्तान नाम दिया गया था। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो सैनिक कार्रवाई किसको यहाँ पे मिलाने के लिए की गई थी? तो हैदराबाद को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। ठीक है, भारत संघ में हैदराबाद को मिलाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, याद रखिएगा, फ्री इंडियन लीजन के नाम से सेना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाई थी। ठीक है, किस नाम से? फ्री इंडियन लीजन के नाम से, इसको याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? जो आईएनसी की अध्यक्षता हुई थी, कौन से नंबर की अध्यक्षता थी और वो कहाँ पे उसका आयोजन किया गया था, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था? देशबंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? तो ये चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था किस ईयर? 1929 में। और ये कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये कब किया गया था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। 1942 में ये प्रस्ताव पारित करने की बात की गई थी। डू और डाई, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था, करो या मरो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था?
तो कब दिया था? 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति भी बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सेनापति किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन कह रहा है अगला, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। आप इसमें मैच कर लीजिएगा कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 में हुआ था, इसको क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही फेमस घटना थी ये। इसी के चलते गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसका काफ़ी सारे लोगों ने विरोध भी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये शुरू किया गया था 1930 में, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी देने का कारण क्या बताया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो 1928 में जो सैंडर्स की हत्या की थी, इसी की वजह से इनको लाहौर में, या इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र की हत्या के कारण ही इनको जो है फांसी दी गई थी। खैर, इनको जो पकड़ा गया था जब इन्होंने बम फेंका हुआ था, तो इन्होंने अपने आप को क्या किया था? गिरफ्तार करवा लिया हुआ था, लेकिन वजह वो नहीं थी, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण भी लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपने आप को क्या किया था? पुलिस के हवाले कर दिया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए सही है कि कारण क्या था फांसी का? तो सैंडर्स की हत्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? जिसको दोस्तों काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये था 1919 का रॉलेट अधिनियम, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के लिए जाना जाता है इसको। 1919 का इसी का विरोध किया गया था, और जिसमें सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और इसके लिए एक सभा का भी आयोजन किया गया था अमृतसर में, जब वहाँ पर गोली चलवा दी गई थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। खैर, वहाँ पे बैसाखी का भी आयोजन किया जा रहा था, लेकिन एक छोटी मोटी वहाँ पे सभा भी हो रही थी। ठीक है। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, क्योंकि इसी को वापस लेने के लिए अरविंद ने गांधी जी से जो है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसको गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं, ये कौन थे? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल ये थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे, तो श्री राजगोपालाचारी होते। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर भारतीय लेकर करके पूछ रहा है तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सिर्फ पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना जो है प्रस्तुत की गई थी? तो की गई थी 1935 के अधिनियम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा डिस्कशन इसमें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है। जितना भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया हुआ है। बस आपको 4 से 5 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है। और ये जिसमें हम काफ़ी सारी क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। जिन भी दोस्तों ने क्लास नहीं देखा हुआ है देख लीजिएगा।
जो टॉपिक आपको टफ लगता है रिवीजन करने के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए, कमेंट करके बताइएगा, उस पर क्लास हम जरूर ले लेंगे। ठीक है। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, जिसको डायरकी कहा जाता है, इसकी जो धारणा थी, जिस व्यक्ति ने इससे परिचित कराया था वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड ने जो डायरकी है सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये जो 1932 में कम्युनल अवार्ड, इसके विरोध के कारण जो है गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके द्वारा ये लाया गया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये लाया गया था, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। वो निकट सहयोगी कौन था? तो इसे बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को परमिशन दे रखी थी। निम्नांकित आंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बार इन्होंने अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था उसमें प्रयोग किया था। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि जो चंपारण था, सबसे पहले वहाँ पर सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया, और भूख हड़ताल का जो पहला प्रयोग था वो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के अंतर्गत किया था। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? कमेंट करके बताइएगा कि डायर को किसने गोली से मारा था और कहाँ पे मारा था। ठीक है, यानी किस जगह पर। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कि क्रिप्स का जो ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ पर थे? तो ये थे कोलकाता में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया गया साबरमती, तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होकर के साबरमती टिक कर सकते हैं, लेकिन उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका विभाजन जो किया गया था वो माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था दोस्तों, इसीलिए महाविभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाने का प्रस्ताव भी मनाया भी जाना शुरू कर दिया गया। तो याद रखिएगा 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, शहीद दिवस के नाम इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे जाने जाते हैं? तो इनको लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और देश बंधु के रूप में भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। देश बंधु के रूप में इनको नहीं जानते हैं। देश बंधु के रूप में किसको जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये बी आर अम्बेडकर ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ के वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस
इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब के भूतपूर्व जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ये ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। अभी हमने क्वेश्चन पूछा भी था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल भी गया है। तो ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी, लेकिन आप बताइएगा कहाँ पर, यानी कि कहाँ पे इनकी हत्या की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये कब आया था भारत? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1928 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत आगमन कब हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। 1928 में इंडिया पहुंचा था, इसका विरोध भी किया गया था, और जिसके विरोध की वजह से, लाठीचार्ज की वजह से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये इसका गठन क्यों किया, किस लिए गया था? तो क्या भारत में जो शासन है उसकी व्यवस्था, जो 1919 का अधिनियम आया था, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया था। और सभी लोग इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो क्वेश्चन 41 का आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं इकबाल। ऑप्शन बी इकबाल यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु अभी क्वेश्चन ने पूछा भी था, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन आया था, तो उसमें दीनबंधु भी ऑप्शन था। दीनबंधु के नाम से किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सच के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की किताब है ये। यहाँ पे आपको बताना है कि ये घटनाएं कब घटित हुई थी, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। ठीक है, ये गांधी इरविन पैक्ट अभी 1931 में, और ये भी 1931 में। तो यहाँ पे 2143 पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च को, और ये अप्रैल की घटना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 47। तो ये दूरी कितनी थी? 385 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, जिसका विरोध किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह, शाहनवाज खां या फिर आरसी दत्त। तो इसमें से जो आईएनए था उससे संबंधित इसमें से कौन नहीं है? तो आरसी दत्त इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 51। तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई 1918 में हुआ था। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जानते हैं? तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, यानी क्या थे वो। क्वेश्चन नंबर 56, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर अंसारी के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, गांधी जी 1915 में वापस आए थे भारत और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1947 में, और इसके बीच की जो घटनाएं हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे सारे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो ये किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगस्त 1917 की घोषणा में कहा था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौरी चौरा नामक पुस्तक कहाँ पे नामक स्थल कहाँ पे है, ये गोरखपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, पुस्तक से इसलिए याद आया क्योंकि गोरखपुर में जो गीता प्रेस है उसको भी क्या दिया गया है, गांधीयन पीस प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, यानी कि आपको बताना है कौन घटना पहले हुई थी, कौन घटना बाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 2 3 लाइन से इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलाना है किताब, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन, वेकअप इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये बताना है आपको यहाँ पे किसकी पुस्तक कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक अफोर द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, तो बाकी ये ए और बी ऑप्शन कट जाएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन ये एम.एन. रॉय की है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बेकअप इंडिया एनी बेसेंट की है और ये मेनन की है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चर्चिल थे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था, जिसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया था, और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 82 ये हरिपुरा में हुआ था, 1938 में हरिपुरा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके बताइएगा। इसी से संबंधित प्रश्न हम पहले भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था क्योंकि इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गलती से महात्मा गांधी मत टिक करिएगा, ठीक है। डू और डाई ये मंत्र किसका है, क्वेश्चन नंबर 85 और महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी यहाँ पर सही। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। इसमें आपको बताना है कि ये घोषणा जो हुई थी ये कब हुई थी, किसके द्वारा किया गया था? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको, क्योंकि तीनों ही संबंधित हैं अगस्त की घटना से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है, अगस्त प्रस्ताव ये लिथगो से संबंधित है, और इसमें अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से, प्रत्यक्ष कार्यवाही एम.ए. जिन्ना से। तो इसको मैच कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो निभाई थी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने कहा था ये घटना जो है गलत है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट पेज की तरफ, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसका आलेख किसने बनाया था? तो इसका आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम ये कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहमदाबाद, ऑप्शन बी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आए थे, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो दिया गया था मोहम्मद। कभी इकबाल, तो दोस्तों ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। मोर देन 100 क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए कहा था, क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दोस्तों कल मिलते हैं कल की क्लास में, आप ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? तो कल हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके वीडियो के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। थैंक यू सो मच।